नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम राज और कोऑपरेटिव सोसाइटीज के एक्ट के बारे में, बायलॉज के बारे में, रूल्स के बारे में, नोटिफिकेशन सर्कुलर्स के बारे में हम डिस्कस करते रहते हैं। तो आज हमारे पास में एक ऐसा टॉपिक है कि जनरली जो सोसाइटीज में जो फॉर्मेशन होता है उसके टाइम में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैंड ओवर टेक ओवर करना पड़ता है, ये आम तरीके से लोगों को डाउट रहता है। तो आज हमारा इसीलिए टॉपिक है कि हैंड ओवर डॉक्यूमेंट्स बाय द चीफ प्रमोटर ऑफ द सोसाइटी। प्रमोटर्स मिलके बेसिकली जो सोसाइटी का जब रजिस्ट्रेशन होता है, सोसाइटी का जब फॉर्मेशन होता है, कुछ लोग मिलके सोसाइटी का फॉर्मेशन करते हैं और उनमें से ही किसी को एक चीफ प्रमोटर के तौर पे चुना जाता है, या तो फर्स्ट मीटिंग में या फिर सब्सिक्वेंट मीटिंग्स में। तो चीफ प्रमोटर बेसिकली सारे जितने भी ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द प्रमोटर सारे कॉरेस्पोंडेंस करता है, सारी चीजों की लाइबिलिटीज को पूरा करता है, सारी चीजों को एग्जीक्यूट करता है। ठीक है। तो अभी सोसाइटी का क्या चेयरमैन नहीं है, सेक्रेटरी नहीं है, कोई कमेटी मेंबर नहीं है, तो अभी चीफ प्रमोटर है। तो जैसे हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि पहला जो जनरल बॉडी का मीटिंग होता है उसी में से सारे लोग मिलकर डिसाइड करते हैं कि सोसाइटी की मैनेजिंग, सोसाइटी की कमेटी, प्रोविजनल कमेटी कौन सी होगी, और उन्हीं कमेटी में से किसी को एक चेयरमैन चुना जाता है, किसी को सेक्रेटरी चुना जाता है, जब तक सोसाइटी का इलेक्शन नहीं हो जाता है। तो अभी चीफ प्रमोटर जो सोसाइटी का फॉर्मेशन होने से पहले या सोसाइटी का फॉर्मेशन होने के ड्यूरेशन और जब जनरल बॉडी का मीटिंग अभी हो गया है, तो सोसाइटी का चेयरमैन सोसाइटी का चीफ प्रमोटर हैंड ओवर कर रहा है सारे डॉक्यूमेंट्स को, किसको, टू दी चेयरमैन और एनीवन ऑथराइज्ड बाय द कमिटी, द प्रोविजनल कमिटी। अगर चेयरमैन नहीं है, किसी और को भी हैंड ओवर कर सकता है। ठीक है। क्या क्या चीजें हैंड ओवर करेगा? All the records of the society plus the application for the registration of the society। ठीक है। जो कॉपी आपने दिया होगा उसका आपको एक रिसीव करके भी होगा, तो ये आपको हैंड ओवर करना है। और जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास में वो सारी चीजें आपको हैंड ओवर करना है। कॉपी ऑफ द बायलॉज, आपका बायलॉज तभी एप्लीकेबल है जब वो अप्रूव्ड हो गया है, उसमें साइंड स्टैम्प्ड कॉपी है। वो जब रजिस्ट्रार ऑफिस, जो भी कंसर्न रजिस्ट्रार आपका है, ज्वाइंट रजिस्ट्रार हो या डिप्टी रजिस्ट्रार हो, वहां से अप्रूव होने के बाद वो बायलॉज आपकी सोसाइटीज के लिए एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है। सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द सोसाइटी, तो आपको एक कॉपी मिल जाएगा जैसे ही आपकी सोसाइटी का प्रपोज सोसाइटी का जैसे आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है, आपको एक उसका सर्टिफिकेट मिल जाएगा और उसमें जो भी लेटर हेड होगा कंसर्न रजिस्ट्रार का, उसमें आपको मिल जाएगा इस डेट को आपका सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन हो गया, रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। तो वो कॉपी भी आपको हैंड ओवर करना है, किसको, चीफ प्रमोटर को हैंड ओवर करना है, सोसाइटी के चेयरमैन को या फिर एनीवन हु हैज बीन ऑथराइज्ड बाय द प्रोविजनल कमिटी और द कमिटी। चालान्स फॉर द क्रेडिट ऑफ द अमाउंट्स इनटू द बैंक, जहां जहां से आपने जो पैसा रिसीव किया है, तो वो सारी चीजों का आपका रिकॉर्ड्स आपको सबमिट करना पड़ेगा, वो सारी चीजें आपको हैंड ओवर करना पड़ेगा बैंक में जितने जितने, क्योंकि ये आपको फिर से मैचिंग किया जाएगा कि बैंक के पासबुक के साथ फिर जो पैसे जो रिसीव्ड हुआ है वो सारी चीजें अभी मैचिंग होगी। से चालान्स फॉर द क्रेडिट ऑफ अमाउंट्स जो जो रिसीव है वो भी आपको हैंड ओवर करना है। काउंटर फाइल ऑफ द यूज चेक्स एंड प्लस द अनयूज्ड फॉर्म ऑफ द चेक्स। ठीक है। तो चेक अलग अलग टाइप के आते हैं, जैसे चेक के दोनों साइड्स भी हो सकते हैं, जहां पे एक कॉपी जैसे शेयर सर्टिफिकेट सोसाइटी में होता है, एक कॉपी सोसाइटी के पास रहता है, दूसरा कॉपी मेंबर को दे दिया जाता है। वैसे ही चेक्स जब हम इश्यू करते हैं उसका एक काउंटर फाइल कॉपी भी एक साइड में हो सकता है, जिसमें डेट रहेंगे, नंबर रहेंगे, बाकी पर्टिकुलर्स रहेंगे किसको आप इश्यू कर रहे हो। तो वो कॉपी आपके पास में एविडेंस के तौर पे, जो भी प्रमोटर, चीफ प्रमोटर के पास में, वो एविडेंस के तौर पे कमेटी के पास में वो रहेगी। तो वो कॉपी भी हैंड ओवर करना है चेयरमैन को या एनीबॉडी हु हैज बीन ऑथराइज्ड बाय द कमिटी। ठीक है। बैंक का पासबुक, सारे डिटेल्स उसमें अकाउंट्स के आ जाएंगे, जितने भी जो भी ट्रांजेक्शन्स हुए, जो भी रिसीव हुए, जो भी गए, वो सारी चीजें उसमें रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। तो ये मैचिंग भी हो जाएगी, जहां पे ये चालान्स है इसके साथ ये मैच भी हो जाएगा सारे अमाउंट। तो बैंक पासबुक भी आपको हैंड ओवर करना है। फिर कॉपीज ऑफ ऑल द एग्रीमेंट विद डिफरेंट पार्टीज, जहां जहां पे आपने जिस के साथ में, कोई डेवलपर के साथ में हो या कहीं पे कोई बैंक के साथ में हो या कहीं और किसी के साथ में आपने कोई एग्रीमेंट किया हुआ है, सोसाइटी ने किया हुआ है। ठीक है। तो वो सब भी हैंड ओवर करना है। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर्ड बाय द चीफ प्रमोटर। ठीक है। तो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में क्या आता है
इनकम आता है, एक्सपेंडिचर आता है, लाइबिलिटीज आता है, ठीक है, और एसेट्स ऑफ द सोसाइटी आता है, तो वो भी आपको हैंड ओवर करना है, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर द मेंबरशिप, जो जो वहां पे जिन लोगों ने बेसिकली फॉर्मेशन करने की कोशिश की है और जिन लोगों की एप्लीकेशन आ भी गई है उस सोसाइटी का मेंबर बनने के लिए, तो वो भी आपको हैंड ओवर करना ही है। स्टेटमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ द प्रोमोटर, सारे प्रोमोटर्स के बारे में इंफॉर्मेशन, जानकारी, वो भी आपको हैंड ओवर करना है, ठीक है। जिन जिन लोगों ने बेसिकली सोसाइटी का फॉर्मेशन किया है तो उनका भी पर्टिकुलर्स आपको हैंड ओवर करना है। वाउचर फॉर द अमाउंट स्पेंड, जो जो आपने खर्चा किया, कहीं पे इलेक्ट्रिसिटी पे, कहीं पे टेलीफोन पे, कहीं पे कोई ट्रांसपोर्टेशन आप कर रहे हो, कहीं पे कन्वेंस कर रहे हो, तो कहीं पे पोस्टल के चार्जेस है, जो भी जितनी भी चार्जेस है उसके भी आपको वाउचर सब करना है। कहीं पे आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट का काम करा है, कोई लेबर के एक्सपेंडिचर्स हैं, तो वो सारी चीजें आपको हैंड ओवर करना है। कैश बैलेंस, अगर आपके पास में कोई पैसा अभी भी बच गया है, वो पैसा भी आप चीफ प्रोमोटर को दे देना है, चेयरमैन को, ठीक है। साइट प्लान, स्कीम ऑफ द कंस्ट्रक्शन फॉर द प्लॉट, इसमें हमने ब्रैकेट में डाला है फॉर प्लॉट परचेज टाइप सोसाइटी, जहाँ पे टेनेंट और जहाँ पे ओनर, ठीक है, जहाँ पे पार्टिसिपेट करके लैंड पे भी ओनरशिप रहता है, तो इसलिए वो पर्पस वहाँ पे दिया गया है। या फिर यहाँ पे साइट प्लान, मतलब जहाँ पे बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन हो रही है, सॉइल के बारे में रिपोर्ट्स है, सारी वो चीजें जो बिल्डिंग से रिलेटेड है, और स्कीम ऑफ द कंस्ट्रक्शन, जहाँ पे फेजेस में बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो रहा है, किसके बाद क्या होगा, सोसाइटी का फॉर्मेशन कैसा होगा, तो वो सारी जो सीक्वेंस है, सारी वो बिल्डिंग प्लान्स है, वो सारी चीजों को भी आपको हैंड ओवर करना है, ठीक है। मिनट्स ऑफ द फर्स्ट जनरल बॉडी मीटिंग, जब पहला जनरल बॉडी का मीटिंग होता है, वहाँ पे सारे प्रमोटर्स आते हैं, वहाँ पे जो मेंबर्स होते हैं वो लोग मिलके वहाँ पे जो डिसीजन मेकिंग करते हैं, वहाँ पे एक किसी को प्रेसिडेंट का इलेक्शन भी होता है, और वो प्रेसिडेंट सारी मिनट्स ऑफ द मीटिंग को मेंटेन करता है। और फिर प्रोविजनल कमेटी की चुनाव भी, प्रोविजनल कमेटी के वहाँ पे चुनाव हो जाने के बाद प्रोविजनल कमेटी अपने बीच में किसी को चेयरमैन सेक्रेटरी का वो भी चुनती है फिर। तो ये सारी जो चीजें हैं, मिनट्स ऑफ द मीटिंग जो है फर्स्ट जनरल बॉडी का, ये भी आपको हैंड ओवर कर देना है, ठीक है। फाइल्स ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस विद द रजिस्टरिंग अथॉरिटी और द लोकल अथॉरिटी, जो भी आपने कॉरेस्पॉन्डेंस इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के साथ में किया है, म्यूनिसिपैलिटी के साथ में किया है, रजिस्ट्रार ऑफिस के साथ में किया है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स, वो सारे फाइल आपको हैंड ओवर कर देना है, ठीक है। ऑल सच अदर रिकॉर्ड्स इंक्लूडिंग डिजिटल फॉर्म प्लस द एसेट्स, सोसाइटी की संपत्ति से रिलेटेड, या फिर ऐसी कोई भी रिकॉर्ड जो आपके पास कंप्यूटर में है, हार्ड ड्राइव में है, पेन ड्राइव में है, या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जैसे मेल वगैरह या कहीं पे भी है, वो सब भी आपको हैंड ओवर करना है नए चेयरमैन को या कमेटी मेंबर्स को, या जिसको भी ऑथराइज किया होगा उसको हैंड ओवर करना है। और फाइनली ये जितने भी चीजें हो गए उनको आपका एक हैंड ओवर टेक ओवर नोट बनाना है कि क्या क्या चीजें आपने हैंड ओवर कर दी, कि बाद में ऐसे डिस्प्यूट्स ना क्रिएट हो कि कोई चीज छूट गई है और मुझे मिला नहीं है, सोसाइटी फिर से भागती रहे चीफ प्रमोटर के पास में या प्रमोटर्स के पास में, तो उसकी एक्नॉलेजमेंट हो जाएगी और सोसाइटी के रिकॉर्ड में हमेशा के लिए रहेगी। तो ऐसे ही कोऑपरेटिव सोसाइटीज के एक्ट, बायलॉज, रूल्स के अलग अलग प्रावधानों को जानने के लिए आप हमारे साथ में जुड़े रहिए। आप सबका बहुत सारा धन्यवाद।